दोस्तों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। जो अमूमन लोगों के दिमाग में प्रश्न आता है, मैं उसका उत्तर उनके दिमाग में नहीं होता। वो जनरली शांत होकर के और बिना किसी सूचना के शांत हो जाता है कि ठीक है, वो रहस्यमय सब्जेक्ट हो जाता है। मैं आपको भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का रुपए छापने तथा इकोनॉमिक्स में कैसे कंट्रोल करते हैं उसके विषय में मैं बताने की कोशिश करूँगा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। यह देश में मुद्रा जारी करने और अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी निभाता है। आरबीआई रुपए छापने के साथ साथ देश की मौद्रिक नीति मॉनेटरी पॉलिसी को लागू करने के लिए विभिन्न उपायों का प्रयोग करता है। आरबीआई को मुद्रा छापने का अधिकार भारतीय रिजर्व बैंक जो अधिनियम है 1934 के तहत दिया गया। भारतीय बैंक रिजर्व बैंक 2 रुपया और उससे अधिक के सभी नोट आरबीआई छापता है। सिक्के भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं, लेकिन उसका वितरण आरबीआई के माध्यम से होता है। आरबीआई रुपए छापने के लिए न्यूनतम आरक्षित प्रणाली मिनिमम रिजर्व सिस्टम का पालन करता है। 1957 से आरबीआई को मुद्रा जारी करने के लिए कम से कम 200 करोड़ रुपए का भंडारण रखना होता है, जिसमें 115 करोड़ रुपए विदेशी मुद्रा और 85 करोड़ रुपए का सोना शामिल है। नोटों की छपाई अर्थव्यवस्थाओं की आवश्यकता जैसे जीडीपी, मुद्रास्फीति और लेन देन के मांग के आधार पर की जाती है। आरबीआई नोट छापने के लिए विभिन्न डोमिनेशन 10, 50, 200, 500 की योजना बनाता है। नोट छापने के लिए विशेष प्रिंटिंग प्रेस का उपयोग किया जाता है, जो नासिक, देवास, मैसूर, सालाबोनी जैसे स्थानों पर स्थित है। नोटों की सुरक्षा विशेषताएं जैसे वाटरमार्क, सिक्योरिटी थ्रेड, माइक्रो प्रिंटिंग जैसी चीज़ें जोड़ी जाती, जिससे कि नकली नोटों से बचा जा सके। आरबीआई रुपए छापने के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था को संतुलित करने के लिए विभिन्न मौद्रिक उपाय करता है। इसके मुख्य पहलू हैं कि मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण, मुद्रा जो मनी सप्लाई है उसका कंट्रोल करना। अधिक मुद्रा छपने से बाजार में इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति हो सकती है, जिससे कि वस्तुएं और सेवाओं की कीमत बढ़ जाती है। और कम मुद्रा छापने से मुद्रा संकुचन या डिफ्लेशन हो सकता है, जिससे आर्थिक गतिविधियां धीमी हो जाती हैं। आरबीआई अर्थव्यवस्था की स्थिति के अनुसार मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रण करता है। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट यह वह ब्याज की दर है जिस पर बैंक आरबीआई से उधार लेते हैं। आरबीआई रेपो रेट बढ़ाकर कर्जा महंगा कर सकता है, जिससे बाजार में धन की आपूर्ति घटती है। और रिवर्स रेपो रेट यह वह दर है जिसमें पर आरबीआई के पार अपनी अतिरिक्त धनराशि जमा करते हैं। आरबीआई से बढ़ा करके बैंकों को धन बाजार से हटाने के लिए प्रेरित करता है। अब सीआरआर और एसएलआर, नगद आरक्षित अनुपात या वैधानिक तरलता अनुपात। सीआरआर बैंकों को अपनी कुल जमा राशि का एक निश्चित प्रतिशत आरबीआई के पास रखना होता है। इसे बढ़ाने से बैंकों के पास उधार देने के लिए कम धन बचता है। एसएलआर
बैंकों को अपनी जमा राशि को का एक हिस्सा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करना पड़ता है। इसे नियंत्रित करने के लिए करके आरबीआई धन की तरलता पर असर डालता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन, आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों को खरीद कर या बेच कर बाजार में धन की आपूर्ति को नियंत्रित करता है। खरीदने से जो है सरकारी प्रतिभूति खरीदने से धन आपूर्ति बढ़ाने के लिए, और बिक्री करता है जब धन आपूर्ति को बढ़ाना होता है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन, आरबीआई विदेशी मुद्रा बाजार का प्रबंधन करता है। रुपए की विनिमय दर को स्थिर रखने के लिए आवश्यक कदम उठाता है। यह निर्यात और आयात दोनों के लिए संकुचित बनाए रखने में मदद करता है। आरबीआई की जिम्मेदारियां और क्या चैलेंजर होते हैं। अत्यधिक जो है करेंसी छापने से जो है प्राइस राइज बढ़ता है, और अर्थव्यवस्था को जो स्थिर रखना ये जो है आरबीआई की जिम्मेदारी है। वो मनी सप्लाई, इंटरेस्ट रेट और जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच में बैलेंस बना है। नकली मुद्रा को रोकना, आरबीआई अपने जो करेंसी को इस तरह अपडेट करता रहता है जिससे कि नकली नोटों से बचा रह सके। इसलिए आरबीआई रुपए छापने और अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका उद्देश्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखना, आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना है। आरबीआई की मौद्रिक नीतियां भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। भारतीय रिजर्व बैंक जो है जो जितनी मुद्राएं छापते हैं वो जीडीपी जो जितनी एक्सपेक्टेड है, कितना परसेंटेज ग्रोथ होगा उसको ध्यान में रखते हुए, और साथ साथ में उसमें जो है कितना डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहा है जिसमें फिजिकल मनी इधर उधर नहीं आ रही उसको भी ध्यान रखते हैं, और साथ साथ में फेस्टिवल्स में कितना कैश का ज़रूरत होती है उसके डेटा होते हैं, उस हिसाब से मार्केट में कैश बेचते हैं, और जो पुराने नोट होते हैं उनको समय समय में बदलते हैं। इन सब का भी हिसाब रखते हैं और टोटल बैलेंस करके चलते हैं। देश की इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छे काम करते हैं, और इससे अभी तक देश में कोई ऐसी परेशानी नहीं आई। आरबीआई के हाथों में देश की फाइनेंस की व्यवस्था आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के हाथों सुरक्षित है। आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।